हे एवरीवन, ए वेरी हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस बिटवीन जीएसटी क्रेडिट नोट्स एंड फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स। बहुत सारे टैक्स पेयर्स के बीच में इस बात का कंफ्यूजन है कि इन दो प्रकार के क्रेडिट नोट्स में क्या डिफरेंस है, वो कौन कौन से सिचुएशंस हैं, सिनेरियोज हैं जहाँ पे ये एप्लीकेबल होते हैं, और इन क्रेडिट नोट्स की क्या जीएसटी इम्प्लीकेशंस है, क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं, और किस प्रकार के कंप्लायंस करने की इसमें आवश्यकता है। सो क्रेडिट नोट्स बेसिकली एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जीएसटी के अंदर, जो कि सप्लायर को इनेबल करता है टू रेक्टिफाई डिस्क्रिपेंसीज इन द ओरिजिनल इनवॉइस। जब भी किसी गुड्स या सर्विस की सप्लाई होती है तो सप्लायर एक इनवॉइस इशू करते हैं। अगर उस इनवॉइस में किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिपेंसी है, कुछ गलतियां हैं, तो उसको सुधारने का मौका मिलता है सप्लायर को थ्रू इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड क्रेडिट नोट। ये जो क्रेडिट नोट है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया जिसे हम कहते हैं जीएसटी क्रेडिट नोट, और दूसरा है जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल क्रेडिट नोट। इनका जो डिफरेंस है काफी क्रूशियल है टू मेंटेन कंप्लायंस एंड इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग। तो आइए हम देखते हैं कि जीएसटी क्रेडिट नोट क्या है। जीएसटी क्रेडिट नोट को हम टैक्स क्रेडिट नोट भी कहते हैं। ये कब इशू होता है? जीएसटी क्रेडिट नोट इज इशूड बाय ए सप्लायर टू रिड्यूस बोथ द टैक्सेबल वैल्यू एंड द कॉरस्पॉन्डिंग जीएसटी अमाउंट दैट वाज ओरिजिनली चार्ज्ड ऑन एन इनवॉइस। तो इनवॉइस के माध्यम से जो भी ओरिजिनल टैक्स वैल्यू थी और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग जीएसटी अमाउंट था, उसमें अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो उसको ठीक करने के लिए जो सप्लायर हैं वो सहारा लेते हैं जीएसटी क्रेडिट नोट का। इसके इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से वो जो डिस्क्रिपेंसी है उसको दूर करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ क्रेडिट नोट डायरेक्टली अफेक्ट्स जीएसटी लायबिलिटी एंड रिक्वायर्स द रेसिपिएंट टू रिवर्स द आईटीसी इन द रिकॉर्ड्स। तो जब भी जीएसटी क्रेडिट नोट इश्यू होता है तो ये अफेक्ट करता है जीएसटी टैक्स लायबिलिटी को। तो इसमें जो भी टैक्सेबल वैल्यू होती है वो अफेक्ट हो जाती है, और साथ में साथ टैक्स अमाउंट भी अफेक्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में जीएसटी क्रेडिट नोट इशू किया जाता है, जिसमें जो सप्लायर है उनकी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, एंड अकॉर्डिंगली जो रेसिपिएंट है उन्हें उनके रिकॉर्ड्स में आईटीसी था उसको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिवर्स करना पड़ता है। तो व्हेन टू इशू जीएसटी क्रेडिट नोट्स, सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट आउटलाइन करता है द सर्कमस्टांसेस अंडर विच जीएसटी क्रेडिट नोट्स में बी इशूड। वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं? पहला है ओवर चार्जिंग इन टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट इन द ओरिजिनल इनवॉइस। ओरिजिनल इनवॉइस में जो टैक्सेबल वैल्यू थी और टैक्स अमाउंट था, अगर वो बाई मिस्टेक ओवर चार्ज हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए एक क्रेडिट नोट इश्यू किया जाता है। दूसरा क्या है? सेल्स रिटर्न। जब जो कस्टमर है, जो रेसिपिएंट है, इफ ही इज नॉट हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ द गुड्स और द सर्विसेज, इन दैट केस वो क्या करते हैं? वो गुड्स और सर्विसेज को रिटर्न करते हैं। ऐसे केसेस में जो इंस्ट्रूमेंट यूज में आता है उसे कहते हैं जीएसटी क्रेडिट नोट, या इसको सेल्स क्रेडिट नोट भी कहा जाता है। नंबर 3, गुड्स और सर्विसेज फाउंड टू बी डेफिशिएंट और अनसेटिस्फैक्टरी। अगर गुड्स या सर्विसेज वो डेफिशिएंट है, किसी चीज में कम है या फिर अनसेटिस्फैक्टरी है, ऐसे केस में जीएसटी क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। एंड नंबर 4 इज इनकरेक्ट जीएसटी रेट अप्लाइड। अगर मान लीजिए 18% लगाना था और बाय मिस्टेक 28% लग गया है, तो उस केस में भी ये जीएसटी क्रेडिट नोट यूज किया जाता है, इशू किया जाता है। टाइम लिमिट क्या है इसको इशू करने का? जीएसटी क्रेडिट नोट मस्ट बी रिपोर्टेड इन जीएसटी रिटर्न्स। जो जीएसटी क्रेडिट नोट होते हैं, इनकी रिपोर्टिंग जीएसटी रिटर्न्स में जरूरी है, मैंडेटरी है। और ये कब किया जाता है? नो लेटर देन November 30th फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ओरिजिनल सप्लाई वाज मेड। मतलब अगर जो सप्लाई है इनवॉइस वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इशू की गई थी, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग जीएसटी क्रेडिट नोट है, इट मस्ट बी रिपोर्टेड बाई November 30th 2025। तो या तो November 30th 2025 के पहले करें, या फिर जो डेट ऑफ एनुअल फाइलिंग एनुअल रिटर्न्स होता है उसके पहले करें, जो भी अर्लियर होता है। सो जीएसटी क्रेडिट नोट इशू करने का जो टाइम लिमिट है, दैट इज आइदर ऑफ दीज टू, या तो 30th November following the end of the financial year in which the supply was made, or the date of filing the annual return, whichever is earlier। आइए इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए कंपनी ए है जो सप्लाई करते हैं गुड्स वर्थ 1 लाख रुपीज टू कंपनी बी। तो जो टैक्सेबल वैल्यू था ओरिजिनल इनवॉइस में, दैट वाज 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए का टैक्सेबल वैल्यू था। उस पे 18% के हिसाब से 18,000 रुपये हो गए जीएसटी के। तो टोटल इनवॉइस अमाउंट हो गया 1,18,000 रुपये। अगर कंपनी बी वो फाइंड आउट करती है कि ये जो सप्लाई हुई थी इसमें 10,000 रुपये का जो गुड्स था वो डिफेक्टिव था, तो इनको वापस करती है। तो ये जो वापस हुई है 10,000 रुपये के गुड्स, इसके लिए जो सप्लायर है वो इशू करेंगे एक क्रेडिट नोट फॉर द अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज। इस पे जो जीएसटी रेट होगा एप्लीकेबल 18% के हिसाब से 1,800 रुपये, और जो टोटल क्रेडिट नोट है वो फिर इशू हो जाएगा 10,000 रुपया प्लस 1,800 रुपया, सो 11,800 रुपये। तो जो सप्लायर है वो इशू
इशू करेंगे क्रेडिट नोट कितने का, 11,800 रुपए का। सो द रिजल्ट इज दैट कंपनी की जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाती है। कितने से कम हो जाती है? 1,800 रुपए से। और कंपनी बी जो है इसको रिवर्स करना पड़ेगा 1,800 रुपए का आईटीसी टू अलाउ द सप्लायर टू एडजस्ट द टैक्स लायबिलिटी। तो जैसे मान लीजिए सप्लायर ने 11,800 रुपए का क्रेडिट नोट इशू कर दिया, इसमें 1,800 रुपए तो जीएसटी का भी है, तो जो रेसिपिएंट है उसको रिवर्स करना पड़ेगा अपने रिकॉर्ड में 1,800 रुपये, सो दैट जो सप्लायर है वो अपने रिटर्न्स में इसको यूज कर पाए और अपने जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसको 1,800 रुपए से कम कर पाए। सो इन प्रैक्टिकल टर्म्स कंपनी बी है उसको 10,000 रुपए मिल जाते हैं, रिजल्टिंग इन नो फाइनेंशियल लॉस टू आइदर पार्टी। सो इसलिए ये जो यूज होता है जीएसटी क्रेडिट नोट का। अब हम चलते हैं जो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट है जिसको कमर्शियल क्रेडिट नोट भी कहा जाता है। फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इज इशूड फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज बट विदाउट एनी जीएसटी इम्पैक्ट। सो मेन डिफरेंस क्या है कमर्शियल जीएसटी कमर्शियल क्रेडिट नोट में या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट में और जीएसटी क्रेडिट नोट में कि इन केस ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल क्रेडिट नोट किसी प्रकार की जीएसटी इम्पैक्ट नहीं होती है। इट सर्व्स एज अ कमर्शियल एडजस्टमेंट एंड डज नॉट ऑल्टर जीएसटी कैलकुलेशन और टैक्स लायबिलिटी इन एनी केस। तो ये सिर्फ एक कमर्शियल एडजस्टमेंट है और यहाँ पे जो जीएसटी लायबिलिटी है वो ना तो सप्लायर के लिए चेंज होती है और ना ही रेसिपिएंट के लिए। ये कब इशू किया जाता है? सो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट आर एप्रोप्रिएट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। पहला क्या है? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स। सप्लाई होने के बाद जो सप्लायर है वो रेसिपिएंट को कुछ डिस्काउंट देती है दैट डू नॉट सेटिस्फाई द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी। अगर सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी के जो कंडीशंस हैं उसको सेटिस्फाई नहीं किया जाता है तो इन दैट केस फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इज इशूड। वो कौन कौन से कंडीशन है 15(3)(b) के? पहला कंडीशन है कि ये प्री एस्टैब्लिश्ड एग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरा क्या है? आईटीसी रिवर्सल बाय रेसिपिएंट। सो 15(3)(b) में एप्लीकेबल होने के लिए एक पहले सप्लायर और रेसिपिएंट बीच में प्री एस्टैब्लिश्ड एग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए जो आईटीसी रिवर्सल बाय रेसिपिएंट। तो अगर किसी भी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी एप्लीकेबल नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं होता है, इन दैट केस जो है फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। दूसरा क्या है? वॉल्यूम रिबेट्स दैट वर नॉट प्री अरेंज इन द कॉन्ट्रैक्ट। कुछ रिबेट देता है सप्लायर अपने रेसिपिएंट को वॉल्यूम का, इस केस में ये इशू किया जाता है। तीसरा क्या है? प्राइस प्रोटेक्शन और मार्केट सपोर्ट एडजस्टमेंट के लिए भी ये इशू किया जाता है। नंबर 4 इज कॉमर्शियल सेटलमेंट मेड आफ्टर जीएसटी क्रेडिट नोट टाइम हैज एक्सपायर्ड। मतलब जो 30 नवंबर का टाइम है अगर वो एक्सपायर हो जाता है, मानी इन केस आप जीएसटी क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाते हो लीगली, इन दैट केस आप इशू कर सकते हो कमर्शियल क्रेडिट नोट्स जिसके विदाउट एनी जीएसटी लायबिलिटी। नेक्स्ट है क्वालिटी क्लेम्स वेयर सप्लायर चूजेस नॉट टू रीओपन जीएसटी एडजस्टमेंट। टाइम लिमिट क्या होता है फाइनेंशियल क्रेडिट लिमिट का? देयर इज नो स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट फॉर इशूइंग फाइनेंशियल क्रेडिट नोट। ये आप कभी भी इशू कर सकते हैं। आइए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। कंपनी ए है वो सप्लाई करती है गुड्स 1 लाख रुपए का टू कंपनी बी। क्रेडिट नोट इज इशूड आफ्टर जीएसटी टाइम लिमिट हैज पास। तो जो जीएसटी टाइम लिमिट है वो एक्सपायर हो चुका होता है, 30 नवंबर के बाद एक क्रेडिट नोट इशू होता है और ये इशू होता है 10,000 रुपए का। चूंकि ये एक कॉमर्शियल क्रेडिट नोट है इसलिए इसमें जीएसटी कंपोनेंट निल है, देयर इज नो जीएसटी लायबिलिटी। टोटल क्रेडिट नोट अमाउंट है 10,000 रुपए का। इन दिस केस कंपनीज ए टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। उनकी जो जीएसटी लायबिलिटी है वो अनचेंज रहती है, दैट इज 18,000 रुपीज। और कंपनी बी जो है वो अपना पूरा आईटीसी बना के रखते हैं 18,000 रुपए का विदाउट मी नीडिंग टू रिवर्स इट। इसमें होता यह है कि जो कंपनी ए है उसे एब्जॉर्ब करना पड़ता है जो जीएसटी का कॉस्ट है। क्योंकि ये फाइनेंशियल क्रेडिट नोट है, उन्होंने 10,000 रुपए का क्रेडिट नोट इशू किया है रेसिपिएंट को, तो इस पे जो 18% टैक्स लगना चाहिए था, 1,800 रुपए इसकी वैल्यू होती है, वो एब्जॉर्ब करना पड़ता है सप्लायर को। क्योंकि ये फाइनेंशियल क्रेडिट नोट है ना कि जीएसटी क्रेडिट नोट। तो ये जो कॉस्ट आता है ये एक तरह का बर्डन हो जाता है सप्लायर के ऊपर और उसे ये कॉस्ट वेयर करना पड़ता है। तो दिस अप्रोच अलाउज कंपनीज ए टू अवॉइड एडिशनल कंप्लायंस कॉम्प्लेक्सिटीज, लेकिन उन्हें बेयर करना पड़ता है एक्स्ट्रा जीएसटी कॉस्ट। सो की डिफरेंस हम देखते हैं टेबल के माध्यम से क्या क्या है जीएसटी क्रेडिट नोट एंड फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के बीच में। जीएसटी इंपैक्ट जो होता है इन जीएसटी क्रेडिट नोट होता है सप्लायर का जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाता है। इन फाइनेंशियल क्रेडिट नोट देयर इज नो जीएसटी इंपैक्ट। आईटीसी रिवर्सल रिक्वायर्ड इन
case of a GST credit note, yes, recipient has to reverse the ITC. In case of financial credit note, no reversal is required. Time limit in case of GST credit note by the 30th November of the following financial year, yeah, before filing the annual returns. In case of financial credit limit, there is no time limit. Reporting returns में report करना mandatory है in GSTR 1 and 3B. In case of GST credit note, in case of financial credit note, is not required to be reported in GST returns. Section 34 compliance जो है ये must है, mandatory है in case of GST credit note, लेकिन in case of financial credit note it is not mandatory because there is no GST obligations. Portal matching, yes, in case of GST credit notes is required with recipient returns. Recipient को अपना ITC रिवर्स करना पड़ता है तो पोर्टल में मैच होना चाहिए with the supplier. In case of financial credit note it is not required. Commercial impact क्या है? In case of GST credit note जो supplier है recovers his discount net of GST, रिकवर कर लेते हैं वो, क्योंकि जो recipient है वो रिवर्स करता है. But in case of financial credit note जो supplier है bears the full GST cost. Compliance requirements क्या क्या होती है? GST credit note के लिए क्या compliance requirement है? ये टेबल 9 ऑफ GSTR 1 में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और टेबल 3.1A ऑफ जो GSTR 3B में है उसमें उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है. एट इंश्योर द रेसिपिएंट इन रिवर्सेस द कॉरस्पॉन्डिंग ITC. ये भी देखना पड़ता है सप्लायर को कि जो रेसिपिएंट है उन्होंने अपना जो ITC था उसको रिवर्स किया है कि नहीं, क्योंकि जब तक रेसिपिएंट ITC को रिवर्स नहीं करेंगे तब तक जो सप्लायर है वो अपने आप को अपने एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे अपने रिटर्न्स में. फॉर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स नो GST रिटर्न रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड. मेंटेन एज अकाउंट्स एंट्रीज ओनली. वो अपने से अकाउंटिंग के लिए एंट्री के लिए मेंटेन करते हैं. रिटर्न डॉक्यूमेंट्स फॉर 72 मंथ्स. नो रेसिपिएंट ITC रिवर्सल इज नीडेड. रिसेंटली एक अमेंडमेंट आया था 1 अप्रैल 2025 से, जहां पे सप्लायर्स मस्ट इंश्योर दैट रेसिपिएंट्स हैव रिवर्स्ड द ITC रिलेवेंट ITC बिफोर दे एडजस्ट देयर GST लायबिलिटी थ्रू क्रेडिट नोट्स. तो ये सप्लायर के लिए मैंडेटरी है टू इंश्योर दैट द रेसिपिएंट हैज रिवर्स्ड द ITC. तो उसके बाद ही वो अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट कर पाएंगे. So this amendment aims to prevent revenue leakage and avoids possibility of double tax benefits. So by understanding these distinctions, businesses can make informed decisions without issuing credit notes, aligning both commercial objective and GST compliance. तो ये था डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल क्रेडिट नोट एंड GST क्रेडिट नोट. अगर आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू नजर आती है देन प्लीज लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू इट एंड हिट द बेल आइकन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.